बीरबल और भालू की कहानी एक और दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से एक जाल को सुलझाते हैं। इस कहानी में बीरबल और भालू के बीच एक मजेदार परिस्थिति बनती है। कहानी बीरबल और भालू। एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए। शिकार के दौरान अकबर ने देखा कि एक भालू पास में आ रहा है। अकबर डर के मारे झिंझोरे और कहा, बीरबल, यह भालू बड़ा खतरनाक है, हमें इसे जल्द ही दूर भगाना होगा। बीरबल ने अकबर को शांत करते हुए कहा, महाराज, चिंता न करें, मैं इसका हल जानता हूँ। बीरबल ने भालू से निपटने के लिए एक योजना बनाई। बीरबल ने भालू से कहा, तुम्हें जंगल में क्या करना चाहिए ताकि अकबर और मैं तुमसे डरे नहीं और हम आराम से शिकार कर सकें। भालू ने गुस्से में आकर कहा, तुम क्या चाहते हो? बीरबल ने अपनी चतुराई से कहा, तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी और हमें यह साबित करना होगा कि तुम अकेले में भी हमारी तुलना में अधिक ताकतवर हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम डर के बजाय तुम्हारी इज्जत करेंगे। भालू ने सोचा, यह एक अच्छा विचार है, और वह बीरबल के कहे अनुसार अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हो गया। अचानक बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह भालू हमारे बीच एक प्रतियोगिता करना चाहता है। वह अपनी ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम भालू को परेशान न करें। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, चिंता न करें, मैं भालू को समझाऊंगा। फिर बीरबल ने भालू से कहा, अगर तुम हमें यह साबित कर सको कि तुम हमारे से ज्यादा ताकतवर हो तो हम तुम्हें जंगल का राजा मानेंगे और तुम्हारे सामने किसी भी बात पर नहीं बोलेंगे। भालू गर्व से बीरबल के सामने आ गया और अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर से गुस्से में दहाड़ते हुए उछलने लगा। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, देखो महाराज, भालू अपनी ताकत दिखा रहा है। क्या आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे? अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम तो बड़े समझदार हो। बीरबल ने एक चालाकी से भालू को उलझा दिया और अकबर को भी यह समझाया कि भालू किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं था। उसने यह साबित कर दिया कि भालू के सामने हम सबको सजग रहकर उसे चुनौती नहीं देनी चाहिए। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी हमें डर के बजाय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी से चुनौती नहीं लेनी चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अकबर और भालू दोनों को सही दिशा में चलने की सलाह दी। यहाँ एक और दिलचस्प बीरबल की कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का चतुर सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बहुत होशियार हो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। बीरबल ने कहा, महाराज, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, मुझे यह बताओ, अगर आप किसी स्थान पर पहुंचें और वहां कोई शोर सुनाई दे तो आप क्या समझेंगे कि वहां क्या हो रहा है? बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान सवाल है। मैं कह सकता हूं कि वहां कोई मेला या उत्सव हो रहा है या फिर वहां कोई बड़ी भीड़ है। अकबर ने बीरबल से फिर पूछा, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा स्थान हो जहां शोर न हो तो तुम क्या सोचोगे? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, अगर कोई जगह शांत हो तो इसका मतलब हो सकता है कि वहां शांति है, या फिर वहां कोई बुरी घटना घटी है जो शोर नहीं कर रही हो। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर कहा, तो क्या तुम यह कह रहे हो कि शांत स्थान भी किसी कारण से हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, जी महाराज, हर चीज के पीछे एक कारण होता है। अगर शोर है तो वह कुछ न कुछ संकेत देता है, और अगर कोई जगह शांत है तो वह भी एक कारण हो सकता है। शोर या शांतता दोनों का ही अपना महत्व है,
और हमें यह समझने के लिए उनकी गहरी छानबीन करनी चाहिए। अकबर बीरबल की बातों से खुश हुए और बोले, तुमने तो बहुत समझदारी से जवाब दिया। यही कारण है कि तुम्हें मेरी सलाह का सबसे अच्छा अधिकारी माना जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी स्थिति का मूल्यांकन करते समय केवल बाहरी दृश्य या शोर को न देखकर उसे समझने और गहराई से सोचने की जरूरत होती है। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि शोर और शांति दोनों में कुछ न कुछ संदेश छिपा होता है। यहाँ एक और दिलचस्प बीरबल की कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का चतुर सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बहुत होशियार हो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। बीरबल ने कहा, महाराज, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, मुझे यह बताओ, अगर आप किसी स्थान पर पहुंचें और वहां कोई शोर सुनाई दे तो आप क्या समझेंगे कि वहां क्या हो रहा है? बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान सवाल है। मैं कह सकता हूं कि वहां कोई मेला या उत्सव हो रहा है या फिर वहां कोई बड़ी भीड़ है। अकबर ने बीरबल से फिर पूछा, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा स्थान हो जहां शोर न हो तो तुम क्या सोचोगे? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, अगर कोई जगह शांत हो तो इसका मतलब हो सकता है कि वहां शांति है या फिर वहां कोई बुरी घटना घटी है जो शोर नहीं कर रही हो। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर कहा, तो क्या तुम यह कह रहे हो कि शांत स्थान भी किसी कारण से हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, जी महाराज, हर चीज के पीछे एक कारण होता है। अगर शोर है तो वह कुछ न कुछ संकेत देता है, और अगर कोई जगह शांत है तो वह भी एक कारण हो सकता है। शोर या शांतता दोनों का ही अपना महत्व है और हमें यह समझने के लिए उनकी गहरी छानबीन करनी चाहिए। अकबर बीरबल की बातों से खुश हुए और बोले, तुमने तो बहुत समझदारी से जवाब दिया। यही कारण है कि तुम्हें मेरी सलाह का सबसे अच्छा अधिकारी माना जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी स्थिति का मूल्यांकन करते समय केवल बाहरी दृश्य या शोर को न देखकर उसे समझने और गहराई से सोचने की जरूरत होती है। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि शोर और शांति दोनों में कुछ न कुछ संदेश छिपा होता है। बीरबल और आदिवासी की कहानी एक और बहुत दिलचस्प और शिक्षाप्रद अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से एक आदिवासी आदमी को सही रास्ता दिखाया और अकबर को भी एक अहम पाठ पढ़ाया। कहानी बीरबल और गाली देने वाला आदिवासी। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदिवासी व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत ही गुस्से में था और उसने दरबार में आते ही बीरबल को गालियां देनी शुरू कर दी। बीरबल को गालियां सुनकर अकबर चौंक गए और उन्होंने आदिवासी व्यक्ति से पूछा, तुम बीरबल को गाली क्यों दे रहे हो? आदिवासी आदमी ने कहा, महाराज, मैं बीरबल से बहुत नाराज हूं। उसने मेरी जमीन छीन ली है और अब मैं यहाँ कुछ मदद के लिए आया हूँ। अकबर को यह सुनकर समझ में आया कि शायद आदिवासी व्यक्ति को किसी मामले में धोखा हुआ था, लेकिन गाली देना सही तरीका नहीं था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस आदमी को शांति से समझाओ। बीरबल ने आदिवासी से शांतिपूर्वक कहा, तुम गालियां दे रहे हो, लेकिन गालियां देने से तुम्हारा दर्द तो कम नहीं होगा। अगर तुम सच में मदद चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आदिवासी ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, तुम तो मुझे हमेशा मूर्ख ही समझते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम गालियां देना ही चाहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। तुम अगले 3 दिन तक मुझे गालियां दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आदिवासी ने सोचा, यह बहुत आसान है, और अगले 3 दिन तक वह लगातार बीरबल को गालियां देता रहा।
बीरबल ने उसे चुपचाप सुन लिया, लेकिन गाली देने के बजाय कुछ नहीं किया। तीसरे दिन आदिवासी ने पूछा, अब तो मुझे मदद दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम 3 दिन से गालियां दे रहे हो और कुछ भी बदला नहीं है। तुम्हारा गुस्सा और गालियां देना तुम्हारा ही नुकसान कर रहा है। अगर तुम गाली देना छोड़कर शांत रहते तो तुम जल्दी ही अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते थे। गाली देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। आदिवासी ने सोचा और महसूस किया कि बीरबल की बात सही थी। उसने गालियां देना बंद कर दिया और धीरे धीरे अपनी समस्या का समाधान भी पाया। अकबर यह देखकर हैरान रह गए कि बीरबल ने आदिवासी को गालियां देने की बजाय उसे सही रास्ता दिखाया और उसे समझाया कि गुस्सा और गालियां देने से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्से और गालियों से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। शांतिपूर्वक सोचने और सही तरीके से समाधान ढूंढने से ही हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। बीरबल ने आदिवासी को यही महत्वपूर्ण शिक्षा दी। यहाँ अकबर बीरबल की एक नई और लंबी कहानी है जो उनके दरबार की बुद्धिमानी और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। कहानी अकबर और बीरबल का न्यायपूर्ण फैसला। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और वह कुछ गंभीर सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपराध करे और सबूत भी उसके खिलाफ हो, लेकिन वह अपराधी खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत समझदारी से झूठ बोले, तो तुम उसे कैसे सजा दोगे? बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, महाराज, अगर अपराधी झूठ बोलने में इतना चतुर है तो हमें उसे उसी की चाल से मात देनी होगी ताकि वह खुद अपनी गलती स्वीकार करे। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कोई मौका मिले तो मुझे दिखाओ कि तुम उसे कैसे पकड़ते हो। कुछ दिन बाद अकबर के राज्य में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक व्यापारी पर चोरी का आरोप लगा था। व्यापारी ने कहा कि वह निर्दोष है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। वह यह साबित करने के लिए बहुत चतुर तरीके से झूठ बोल रहा था और उसने अपनी सफाई में कई शाही अधिकारियों को भी घसीटा था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, यह व्यापारी बड़ा चालाक है। वह बार बार अपने बयान बदल रहा है और हर बार किसी न किसी को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। तुम इस मामले में क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस व्यापारी को अपने झूठ का एहसास दिलाना होगा। हमें इसे एक मौका देना होगा ताकि यह खुद अपनी गलती स्वीकार कर सके। अकबर ने बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दी और कहा, तुम जो भी करो, मुझे विश्वास है कि तुम सही रास्ता दिखाओगे। बीरबल का चतुर उपाय। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम निर्दोष हो तो हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक परीक्षण करना होगा। व्यापारी ने बिना सोचे समझे कहा, बिल्कुल, मैं किसी भी परीक्षण के लिए तैयार हूं। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें 2 छोटे छोटे टुकड़े दूंगा, एक कागज के और एक कपड़े के। इन दोनों पर तुम कुछ भी लिखकर एक पोटली में रखकर मुझे दे दो। व्यापारी ने बीरबल की बात मानी और कागज और कपड़े के टुकड़ों पर कुछ लिखा और दोनों को एक पोटली में बंद कर दिया। बीरबल ने पोटली को लिया और दरबार में अकबर के सामने रख दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, अब हम दोनों टुकड़ों को खोलते हैं। इसमें लिखा क्या है, यही सत्य होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। बीरबल ने पोटली खोली और सबसे पहले कपड़े का टुकड़ा निकाला। उस पर लिखा था, मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। फिर बीरबल ने कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर लिखा था, मैंने चोरी की है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, देखिए यह व्यापारी खुद अपनी सफाई में क्या लिखता है।
कपड़े के टुकड़े पर उसने लिखा कि वह निर्दोष है, जबकि कागज के टुकड़े पर उसने खुद ही अपना अपराध कबूल किया। अकबर ने यह देखकर कहा, यह तो बहुत दिलचस्प है बीरबल। तुम्हारे चतुर उपाय से व्यापारी ने खुद ही अपना अपराध कबूल कर लिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, कभी कभी व्यक्ति खुद अपनी झूठी बातें स्वीकार कर लेता है जब उसे सही स्थिति में रखा जाता है। यह व्यापारी अपनी चतुराई से झूठ बोलता था, लेकिन जब उसे सही तरीके से चुनौती दी गई तो उसने सच स्वीकार किया। अकबर की समझ और सजा। अकबर ने व्यापारी को देखा और कहा, तुमने खुद अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन तुम्हारी यह चालाकी तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं रही। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अकबर ने व्यापारी को उचित सजा दी और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस मामले में जिस तरह से न्याय किया वह अद्वितीय है। तुमने व्यापारी को उसके झूठ से सच्चाई तक पहुंचाया। बीरबल ने कहा, महाराज, कभी कभी व्यक्ति अपने झूठ को इतना सच्चा मान लेता है कि उसे सच का एहसास ही नहीं होता। हमें उसे सही रास्ता दिखाना पड़ता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से किसी व्यक्ति को उसकी गलतियों का एहसास दिलाना पड़ता है। बीरबल ने अपने विचार और योजना से न केवल एक झूठे व्यक्ति को सच्चाई का सामना कराया, बल्कि अकबर को भी यह समझाया कि न्याय केवल सच्चाई को उजागर करने का नाम है। अकबर बीरबल की कहानी, फलों के राजा की कहानी। यह एक और प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से एक अनोखा संदेश देते हैं और अकबर को यह सिखाते हैं कि कभी कभी बिन देखे समझे किसी चीज की कीमत का आकलन नहीं करना चाहिए। कहानी, फलों के राजा की तलाश। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्री और दरबारी बुलाए और एक दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि कुछ फल ऐसे होते हैं जो अन्य सभी फलों से बेहतर और विशेष होते हैं। मुझे ऐसे फल का नाम बताओ जो सभी फलों के राजा हों। दरबार में सभी लोग सोच में पड़ गए। कोई कहता आम है तो कोई कहता अनार, लेकिन कोई भी अकबर के सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रहा था। अकबर ने देखा कि दरबार में कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा और फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा सही जवाब देते हो, मुझे बताओ तुम्हारे अनुसार फलों का राजा कौन सा फल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, फलों का राजा कोई एक फल नहीं है। सभी फलों की अपनी अहमियत होती है और उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। अकबर थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा अपने शब्दों में लचीलापन रखते हो। आज तो तुम्हें मुझे यह बताना ही होगा कि फल का राजा कौन सा है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको यह साबित कर सकता हूं कि हर फल का अपना स्थान है और कोई भी फल दूसरों से बेहतर नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो भी करना चाहो करो, लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे आज चाहिए। बीरबल का उपाय। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई और अकबर से कहा, महाराज, मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करना चाहता हूं। हम कुछ विशेष फलों को लाकर एक परीक्षण करेंगे और उन फलों का मूल्य हम उनके स्वाद और लाभ के आधार पर करेंगे। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, यह मजेदार लगता है, जल्दी से इस प्रतियोगिता को शुरू करो। कुछ दिनों बाद बीरबल ने राजा के दरबार में अलग अलग प्रकार के फल मंगवाए, आम, अंगूर, अनार, लीची, सेब और कई अन्य फल। हर फल को दरबार में पेश किया गया। बीरबल ने दरबारियों से कहा, मैं अब आपको एक एक फल पर ध्यान से विचार करने के लिए कहता हूं। हर एक फल के गुण और स्वाद का विश्लेषण करें और हमें बताएं कि कौन सा फल सबसे अच्छा है। दूसरे दिन सभी दरबारी फलों का स्वाद चखने के बाद एक राय पर पहुंचे कि आम को सबसे श्रेष्ठ माना जाए,
क्योंकि उसका स्वाद बहुत अच्छा था और वह अकबर के पसंदीदा फल भी था। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, हम सब यही मानते हैं कि आम सबसे बेहतरीन फल है, लेकिन एक बात और भी है। हमें यह समझना होगा कि जो फल स्वाद में बेहतरीन होता है वही जीवन के सभी पहलुओं में सबसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल? कहानी का मोड़। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दरबार में आम को सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम का स्वाद अच्छा होने के बावजूद कुछ लोग उसे नहीं खा सकते, जैसे उन लोगों को जो शुगर के मरीज हैं? और क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग अनार के फायदों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि अनार दिल के लिए फायदेमंद होता है? कुछ लोग अंगूर को भी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वह ठंडा और ताजगी देने वाला होता है। फिर बीरबल ने सभी फलों को एक साथ देखा और कहा, महाराज, फल के राजा का सवाल नहीं है, क्योंकि हर फल किसी न किसी की जरूरत पूरी करता है और हर फल का एक महत्व है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही कहा। फलों के राजा के बारे में कोई निश्चित राय बनाना सही नहीं है, क्योंकि हर फल की अपनी विशेषता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर चीज का अपनी जगह पर महत्व होता है। किसी चीज का मूल्य केवल उसकी एक विशेषता से नहीं आंका जा सकता। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि हमें हर चीज को उसके गुण और फायदे के आधार पर समझना चाहिए, न कि केवल किसी एक पहलू से। अकबर बीरबल की हिंदी कहानी बीरबल का जवाब-ए-शाही। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उस दिन वे बहुत उदास थे क्योंकि उनके दरबार के कुछ मंत्रियों और अधिकारियों के बीच खिचखिच चल रही थी। अकबर को समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। तभी अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम होशियार हो, मुझे इस समस्या का हल चाहिए। बीरबल ने सोचा और कुछ देर बाद एक उपाय सोचा। वे दरबार में खड़े होकर बोले, महाराज, मैं एक सवाल पूछता हूँ। जो जवाब सही होगा वही सबसे समझदार होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सवाल पूछो, मुझे सुनकर जवाब देना होगा। बीरबल ने एक सवाल पूछा, महाराज, यह बताइए कि क्या आप खुद को सबसे बड़ा समझते हैं या आप किसी और को बड़ा मानते हैं? अकबर थोड़ा चौंके और सोचा, यह क्या सवाल है? फिर वे बोले, मैं खुद को सबसे बड़ा मानता हूँ क्योंकि मैं ही सम्राट हूँ। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यदि आप खुद को सबसे बड़ा मानते हैं तो क्या आपको यह समझ में आता है कि आपके बाद कोई और बड़ा आएगा? यही समस्या है, महाराज। जब हम खुद को सबसे बड़ा मानने लगते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि हर राजा का एक उत्तराधिकारी होता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, बीरबल ने सही कहा है। अगर हम सब खुद को सबसे बड़ा मानने लगे तो आपस में मतभेद बढ़ेंगे। हमें एक साथ काम करना चाहिए ताकि हम अपने साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को सिखाया कि खुद को सबसे बड़ा मानने की बजाय सबको समान महत्व देना चाहिए, ताकि साम्राज्य में शांति और सौहार्द बना रहे। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के साथ उनके मजबूत रिश्ते को दर्शाती है। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी, कौन सा घोड़ा सबसे अच्छा? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि दुनिया में सबसे अच्छा घोड़ा कौन सा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन इसका जवाब देना आसान नहीं है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ही तो हो जो हर सवाल का अच्छा जवाब दे सकते हो। कृपया बताओ, कौन सा घोड़ा सबसे अच्छा है?
बीरबल ने कहा, महाराज मुझे थोड़ी देर का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को समय दे दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज आपके सामने 3 घोड़े लाए गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि ये 3 घोड़े अलग अलग क्यों हैं? अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल बताओ, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है? बीरबल ने सबसे पहले घोड़े को दिखाया और कहा, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ने वाला है, लेकिन इसे थोड़ा नखरे हैं। फिर दूसरे घोड़े को दिखाया और कहा, यह घोड़ा बहुत ही स्थिर और संतुलित है, लेकिन यह उतना तेज नहीं दौड़ता। फिर तीसरे घोड़े को दिखाया और कहा, यह घोड़ा ना बहुत तेज है, ना बहुत स्थिर, लेकिन यह बहुत शांत और मेहनती है। अब बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा घोड़ा सबसे अच्छा है? अकबर कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले, बीरबल मुझे लगता है कि सबसे अच्छा घोड़ा वह है जो तेज भी हो, संतुलित भी हो और मेहनती भी हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई घोड़ा नहीं होता। यही तो बात है महाराज। हम जो चाहते हैं वह एक साथ नहीं मिल सकता। हमें वही सबसे अच्छा समझना चाहिए जो हमारे पास है और उसके गुणों का सही मूल्य समझना चाहिए। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। यह कहानी बीरबल के समझदारी और तार्किक सोच को दर्शाती है। वह अकबर को यह सिखाते हैं कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है वही सबसे अच्छा है और हमें उसकी कीमत समझनी चाहिए। बीरबल और जादुई परी की कहानी एक और प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है, जो जादू और बुद्धिमानी का सुंदर मिश्रण है। इस कहानी में बीरबल अपनी चतुराई से एक जादुई परी के जाल को समझकर अकबर को मुसीबत से उबारते हैं। कहानी बीरबल और जादुई परी। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज मेरे पास एक जादुई परी है जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम इसे मेरे सामने लाओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या यह सचमुच किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है। उस व्यक्ति ने एक बटन दबाया और सामने एक जादुई परी प्रकट हुई। परी ने कहा, महाराज आप मुझसे जो भी इच्छा करें मैं उसे पूरा करूंगी। अकबर ने सोचा कि इस अवसर का लाभ उठाया जाए और कहा, मेरी इच्छा है कि आप मेरे दरबार में सभी मंत्रियों को बहुत अमीर बना दें ताकि वे मुझे और मेरे साम्राज्य को और भी मजबूत बना सकें। परी ने तुरंत जवाब दिया, आपकी इच्छा पूरी होती है महाराज, और सब मंत्रियों को बहुत धन्य कर दिया। अकबर खुश हो गए और उन मंत्रियों को खुश देखकर वे जादुई परी के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। फिर उसी व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरी परी बहुत ताकतवर है और मैं चाहूंगा कि आप इसके जादू से अपनी कोई और इच्छा करें। अकबर थोड़ा चकरा गए क्योंकि उन्होंने यह देख लिया था कि परी तो किसी भी चीज को जल्दी से पूरा कर देती है। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने धीरे से सब सुना और एक योजना बनाई। बीरबल ने जादुई परी से कहा, मुझे एक बात समझानी है। आप इतनी शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आप यह भी कर सकती हैं कि आप मेरे राजा अकबर की सारी इच्छाओं को एक बार में पूरा कर दें ताकि वे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकें? परी ने तुरंत कहा, हाँ यह तो आसान है, मैं किसी भी समय सभी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, तो फिर यह करना कि आप अपनी सारी शक्तियों से अकबर की इच्छाओं को पूरे कर दें। तभी बीरबल ने जादुई परी को चतुराई से फंसा लिया और कहा, महाराज अगर परी अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करती है तो वह खुद खत्म हो जाएगी। अकबर ने तुरंत बीरबल की बात समझी और उन्होंने परी को अपनी इच्छाओं का दुरुपयोग करने से मना कर दिया।
परी ने देखा कि अब वह अपने जादू से खुद को खत्म कर देगी, तो उसने माफी मांगी और वापस चली गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। बीरबल ने यह सिखाया कि अगर किसी शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो वह कभी भी बुरे परिणाम दे सकता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी शक्ति या जादू का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। बीरबल ने अपनी चतुराई से जादू की परी के जाल को समझकर अकबर की मदद की। यहाँ एक और मजेदार और अनसुनी बीरबल की कहानी है जो उनके तात्कालिक जवाब और चतुराई को दर्शाती है। कहानी बीरबल और खजाने का सवाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम तो बहुत ही समझदार हो, मुझे यह बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है। बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, महाराज दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वह है जो किसी को कभी नहीं खोना पड़ता और हमेशा साथ रहता है। अकबर थोड़ा चौंकते हुए बोले, क्या बीरबल, ऐसा कौन सा खजाना है जो कभी खोता नहीं है और हमेशा साथ रहता है। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने कहा, महाराज वह खजाना है ज्ञान। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर हंसी में कहते हुए कहा, ठीक है बीरबल, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन तुम तो हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते रहते हो, मुझे तुम्हारा खजाना दिखाई नहीं देता। बीरबल ने हंसी के साथ जवाब दिया, महाराज खजाना तो आपके पास है, लेकिन उसकी असली कीमत तब समझ आती है जब उसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बीरबल से बोले, ठीक है, तुमने सही कहा। अब मुझे एक और सवाल पूछना है, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि हमारे दरबार में सबसे अमीर आदमी कौन है। बीरबल ने फौरन जवाब दिया, महाराज हमारे दरबार में सबसे अमीर आदमी वह है जो सबसे ज्यादा खुश है। अकबर ने सोचा और फिर हंसी में बोले, अच्छा बीरबल, तुमने फिर से मुझे सही जवाब दिया। इस तरह बीरबल ने अकबर को न केवल ज्ञान की महत्ता समझाई बल्कि यह भी दिखाया कि असली अमीर वह है जो खुश रहे और अपने पास मौजूद चीजों की कीमत समझे। यह कहानी बीरबल की मस्ती और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब को दिखाती है। वह अकबर को हमेशा सही राह दिखाते हैं और उनकी चतुराई से अकबर को न केवल हंसी आती है बल्कि वे कुछ नया भी सीखते हैं। बीरबल और बालू की कहानी एक और दिलचस्प और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को एक छोटे से जाल में फंसा देते हैं। कहानी बीरबल और बालू। एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए थे। चलते चलते अकबर ने देखा कि एक बाघ का बच्चा जंगल में खेल रहा है। अकबर ने उसे देखा और कहा, बीरबल यह बाघ का बच्चा बहुत सुंदर है, हम इसे अपने महल में लाकर पाल सकते हैं। बीरबल थोड़े चिंतित हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि बाघ एक खतरनाक जानवर है। लेकिन अकबर ने यह सोचकर बाघ का बच्चा महल में लाने का आदेश दे दिया। महल में बाघ के बच्चे को लाकर रखा गया। अब कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम बताओ कि बाघ के बच्चे को कैसे पालतू बनाया जाए। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज बाघ को पालतू बनाने के लिए एक खास तरीका है। आप बाघ के बच्चे के साथ एक दोस्ती बनाने के लिए उसे एक छोटे से जानवर के साथ रख सकते हैं जो उसे पालतू जैसा महसूस कराए। अकबर ने सोचा और बीरबल की बात मानी। फिर उन्होंने आदेश दिया कि बाघ के बच्चे के साथ एक छोटा सा बालू छोटे आकार का पशु जैसे खरगोश या छोटे जानवर रखा जाए ताकि बाघ का बच्चा उसे देखकर दोस्ती करे और उसकी आदतें भी ठीक हो जाएं। कुछ दिन बाद अकबर ने देखा कि बाघ और बालू के बीच दोस्ती हो गई थी। अकबर को लगा कि अब बाघ का बच्चा पूरी तरह से पालतू हो गया है।
लेकिन बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, अगर आप असली पालतू जानवर चाहते हैं तो बाघ के बच्चे को उसकी प्रकृति के अनुसार ही रहने दें। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने बाघ को जंगल में छोड़ने का फैसला किया। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि कुछ जानवरों को पालतू नहीं बनाया जा सकता और हमें उनके स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ चीजें और जानवर अपनी प्रकृति के अनुसार होते हैं और हमें उन्हें उस तरीके से ही समझना चाहिए। बीरबल की चतुराई से अकबर ने सही फैसला लिया। अकबर ने फंसाया बीरबल को। यह एक प्रसिद्ध और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें अकबर बीरबल को अपनी चतुराई से एक मुश्किल स्थिति में डालते हैं, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमानी से उससे बाहर निकलते हैं। कहानी अकबर ने फंसाया बीरबल को। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे और अकबर को बीरबल के ऊपर गुस्सा आ गया। वह सोचने लगे कि कभी कभी बीरबल मुझे बहुत घमंडी लगता है, क्यों न उसे एक ऐसा सवाल पूछकर फंसाया जाए जिससे वह जवाब नहीं दे सके। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत होशियार हो और तुम हमेशा मुझसे सही जवाब देते हो, लेकिन मुझे अब एक ऐसा सवाल पूछने का मन कर रहा है जिसका तुम कोई सही जवाब नहीं दे सको। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को चौंकाने के लिए एक सवाल पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि आकाश का रंग क्या है। बीरबल को यह सवाल सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह सवाल एकदम अजीब था और कोई भी इसे सही तरीके से नहीं समझ सकता था। लेकिन बीरबल को अपनी बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास था और वह यह नहीं चाहते थे कि अकबर यह समझे कि वह उनसे कोई सवाल पूछने में असमर्थ हैं। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए ताकि मैं इस सवाल का सही जवाब खोज सकूं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और अगले दिन दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आकाश का रंग सुनहरा है। अकबर हैरान हो गए और बोले, क्या सुनहरा रंग? यह कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आकाश का रंग दिन के समय सोने जैसा सुनहरा होता है जब सूर्य की रोशनी उसे चमकाती है, और जब रात होती है तो आकाश का रंग काला हो जाता है, लेकिन सूरज की रोशनी के बिना वह सुनहरा दिखाई देता है। अकबर समझ गए कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें फंसाया और बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया। वे हंसी में बोले, बीरबल, तुमने तो मुझे ही उलझा दिया। तुम्हारी चतुराई का मैं कायल हूं। इस तरह बीरबल ने अकबर के जाल को अपनी बुद्धिमानी से काट दिया और उन्हें यह सिखाया कि किसी भी सवाल का सही जवाब देने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनके मजेदार रिश्ते को दर्शाती है। बीरबल ने अकबर को फंसाने का मौका मिलने पर भी अपनी समझदारी से अपनी स्थिति को बचा लिया। बीरबल और मौर्य की कहानी एक और दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से एक कठिन परिस्थिति का समाधान करते हैं। कहानी बीरबल और मौर्य। एक बार अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मेरे पास एक बहुत बड़ा खेत है, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसे सही तरीके से खेती कैसे करूं। बीरबल ने पूछा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? आदमी ने कहा, मुझे ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे मैं बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से बहुत सारी फसल उगा सकूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक मौर्य की मदद चाहिए। आदमी हैरान होकर बोला, मौर्य? वह क्या होगा? बीरबल ने बताया, मौर्य एक छोटा और तेजतर्रार जानवर होता है जो खेतों में काम करने में बहुत माहिर होता है।
अगर तुम उसे अपने खेत में रखोगे तो वह बहुत जल्दी तुम्हारी फसल उगाने में मदद करेगा। आदमी को बीरबल की बात समझ में आ गई और उसने बीरबल की सलाह मानते हुए मोरिया लाने का तय किया। कुछ दिन बाद आदमी ने मोरिया को अपने खेत में रखा और काम शुरू कर दिया। उसे लगा कि अब बहुत जल्दी फसल उग जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब बीरबल ने उस आदमी से मिलने के लिए खेत पर जाने का मन बनाया तो देखा कि खेत पर कुछ नहीं उगा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्या हुआ? मैंने तुम्हें मोरिया रखने की सलाह दी थी, लेकिन खेत में तो कोई फसल नहीं है। आदमी शर्मिंदा होकर बोला, बीरबल, मैंने जो आपने कहा था वही किया। मोरिया को खेत में रखा, लेकिन फिर भी फसल नहीं उगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मोरिया को खेत में केवल छोड़कर काम करवाना चाहते थे? आदमी ने कहा, हाँ, मैंने बस मोरिया को छोड़ दिया था और सोचा था कि वह खुद ही सब कुछ कर देगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो अब समझो कि केवल मोरिया रखना ही काफी नहीं था। खेती में मेहनत भी करनी पड़ती है। तुम्हें उसे ठीक से देखभाल और काम करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। जैसे खेत में फसल उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। आदमी ने बीरबल की बात समझी और फिर सच्ची मेहनत से खेत में काम किया और अंत में उसकी फसल अच्छी तरह से उगाई। कहानी का सार। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और सही दिशा में काम करने से ही सफलता मिलती है। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी काम को सिर्फ छोड़ देने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि उस पर लगातार मेहनत और सही तरीके से काम करना जरूरी है। आपका प्रश्न अकबर का गोरिया कहानी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस नाम से कोई प्रसिद्ध कहानी ज्ञात नहीं है। हालांकि अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं जो उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को दर्शाती हैं। यदि आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया उसका नाम या विषय बताएं ताकि मैं आपको उस बारे में जानकारी प्रदान कर सकूं। दीपावली एक उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध कहानी है अकबर और बीरबल का हरा घोड़ा। इसमें अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उन्हें एक हरा घोड़ा लाकर दिखाएं, अन्यथा उन्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने समझाया कि हरा घोड़ा संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने अकबर की इच्छा का सम्मान करते हुए एक उपयुक्त समाधान प्रस्तुत किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी समस्याओं का समाधान समझदारी और चतुराई से किया जा सकता है। यदि आप किसी अन्य कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया उसका नाम या विषय बताएं। अकबर और गोरिल्ला की कहानी के बारे में कोई प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी उपलब्ध नहीं है। अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर उनके न्याय, बुद्धिमत्ता और चतुराई पर आधारित होती हैं। यदि आप गोरिल्ला से संबंधित कोई अन्य कहानी या जानकारी चाहते हैं तो कृपया और स्पष्ट करें। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। इन कहानियों में अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियां। एक, बीरबल और अंगूठी चोर। एक दिन अकबर ने बीरबल से अपनी खोई हुई अंगूठी के बारे में पूछा। बीरबल ने दरबार में उपस्थित लोगों की दाढ़ी में तिनका देखकर चतुराई से चोर का पता लगा लिया। X20 2 कौवों की गिनती। राजा अकबर ने बीरबल से राज्य में कितने कौवे हैं यह पूछा। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया कि 95,463 कौवे हैं। जब अकबर ने संदेह जताया तो बीरबल ने कहा कि अगर संख्या अधिक है तो पड़ोसी राज्य के कौवे आए होंगे और अगर कम है तो हमारे कौवे वहां गए होंगे। X20 3 बीरबल की खिचड़ी।
अकबर ने बीरबल से पूछा कि कोई व्यक्ति कड़ाके की ठंड में पूरी रात पानी में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को यह चुनौती दी, जिसने पूरी रात पानी में खड़ा रहकर इनाम जीता। अकबर ने उसे इनाम देने से मना कर दिया, तो बीरबल ने महल की रोशनी से गर्मी मिलने की बात कहकर अकबर को उनकी गलती का एहसास कराया। X20 अकबर और गुलदस्ता। अकबर ने बीरबल से कहा कि मनुष्य की कला से अधिक सुंदरता कुछ नहीं हो सकती। बीरबल ने संगमरमर से बना गुलदस्ता और असली फूलों से बना गुलदस्ता पेश किया। अकबर ने संगमरमर के गुलदस्ते के लिए सोने के सिक्के और असली फूलों के लिए चांदी के सिक्के दिए। बीरबल ने चतुराई से कहा कि असली फूलों की सुंदरता अधिक है, इसलिए उन्हें अधिक इनाम मिलना चाहिए था। X20 3 सवाल। दरबारियों ने बीरबल से 3 कठिन सवाल पूछे। आकाश में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? और दुनिया में कितनी औरतें और कितने आदमी हैं? बीरबल ने चतुराई से भेड़ के बाल, 2 रेखाओं की छड़ी और दरबारियों के लिंग के बारे में उत्तर दिया, जिससे सभी हैरान रह गए। X20 इन कहानियों से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और चतुराई से जीवन की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की जलपरी की कहानी एक प्रसिद्ध लोक कथा है, जो बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता को की कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने दावा किया कि उसने एक जलपरी, मछली के आकार की महिला को पकड़ा है। वह जलपरी को बीरबल के पास लाने का आग्रह करता है। बीरबल ने उसे दरबार में बुलवाया और जलपरी को देखने का निश्चय किया। जलपरी को दरबार में लाया गया और वह सचमुच एक मछली के आकार की महिला प्रतीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह सचमुच जलपरी है? बीरबल ने चतुराई से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह जलपरी नहीं है, बल्कि एक साधारण महिला है जो मछली के आकार की पोशाक पहने हुए है। जिंदगी गुलजार 1। अकबर ने बीरबल की बात मानी और जलपरी को दरबार से बाहर कर दिया। यह कहानी बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता को दर्शाती है। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी बाहरी रूप से दिखने वाली चीजें वास्तविकता से भिन्न हो सकती हैं। हमें किसी भी चीज का मूल्यांकन उसकी वास्तविकता और सत्यता के आधार पर करना चाहिए, न कि केवल उसके बाहरी रूप के आधार पर। यदि आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी या अन्य बीरबल की कहानियां जानना चाहते हैं, तो कृपया बताएं। अकबर और बीरबल की गोरिल्ला की कहानी के बारे में कोई प्रसिद्ध लोक कथा उपलब्ध नहीं है। हालांकि अकबर और बीरबल की कई अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं जो उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को दर्शाती हैं। यदि आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया उसका नाम बताएं ताकि मैं आपको उस बारे में जानकारी प्रदान कर सकूं। यहाँ एक नई और शिक्षाप्रद अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है, जो हाल ही में प्रकाशित हुई है और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। बुद्धि से भरा बर्तन, एक नई अकबर बीरबल कहानी। एक बार अकबर और बीरबल के बीच किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके कारण अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और एक गांव में वेश बदलकर साधारण जीवन जीने लगे। अकबर को बीरबल की याद सताने लगी और उन्होंने उसे वापस बुलाने के लिए एक अजीब आदेश जारी किया। ABP लाइव 1। अकबर ने सभी गांवों के मुखियाओं को संदेश भेजा कि वे एक बर्तन में बुद्धि भरकर राजमहल भेजें। जो ऐसा नहीं करेगा, उसे बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर भेजने होंगे। गांव वाले इस आदेश से परेशान हो गए, क्योंकि वे नहीं समझ पा रहे थे कि बुद्धि को बर्तन में कैसे भरा जा सकता है। ABP लाइव 1। इसी बीच बीरबल ने एक तरकीब सोची।
उन्होंने एक तरबूज की बेल को बर्तन में उगाया, जिससे तरबूज बर्तन के आकार का हो गया। जब बर्तन तरबूज से भर गया तो बीरबल ने उसे अकबर के दरबार में भेज दिया, साथ में संदेश के साथ कि उस बर्तन में बुद्धि भरी है और बिना बर्तन तोड़े उसे निकालना होगा। एबीपी लाइव 1। अकबर ने बर्तन देखा और संदेश पढ़ा तो वह समझ गए कि यह काम केवल बीरबल ही कर सकते थे। उन्होंने तुरंत सैनिकों से घोड़ा मंगवाया और बीरबल को वापस लाने के लिए भेजा। इस प्रकार बीरबल को वापस बुलाया गया और अकबर ने अपनी गलती स्वीकार की। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी समस्याओं का समाधान चतुराई और रचनात्मकता से किया जा सकता है। हमें किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। यदि आप और भी नई और रोचक अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो कृपया बताएं। इस बार बीरबल नहीं, अकबर ने दिखाई चतुराई और इस तरकीब से ढूंढ निकाला छिपे बीरबल को। यहाँ एक और नई और रोचक अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है, जो हाल ही में प्रकाशित हुई है और बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है। दृष्टि का सम्मान, एक नई अकबर बीरबल कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल एक विषय पर बातचीत कर रहे थे। अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, दुनिया में हर 100 आदमी के पीछे एक अंधा होता है। बीरबल इस बात पर असहमत थे और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आपका अनुमान गलत है। वास्तव में दुनिया में देखने वालों की संख्या अंधों से कहीं अधिक होती है। वन हिंदी 1। अकबर बीरबल के जवाब से हैरान हो गए और उन्होंने कहा, जब हम आसपास देखते हैं तो देखने वालों की संख्या हमेशा अंधों से अधिक होती है। तो अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले अधिक कैसे हो सकती है? वन हिंदी 1। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूं कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है। वन हिंदी 1। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम प्रमाण के साथ इसे साबित कर पाओगे तो मैं भी इसे स्वीकार करूंगा। वन हिंदी 1। बीरबल ने अपनी योजना के तहत 2 मुनीमों को साथ लेकर बाजार की ओर रवाना किया। वहां पहुंचकर उन्होंने चारपाई बुनने का काम शुरू किया। उन्होंने दोनों मुनीमों को आदेश दिया कि वे दाईं और बाईं कुर्सियों पर बैठें और एक सूची तैयार करें। दाईं बैठे मुनीम अंधों की सूची बनाएंगे और बाईं बैठे मुनीम देखने वालों की सूची। वन हिंदी 1। बीरबल ने अपने दाहिने मुनीम को इशारा करके कहा कि वह आते ही व्यक्तियों के नामों को अंधों की सूची में डालें, और बाईं बैठे मुनीम को इशारा करके कहा कि वह जो लोग पूछें कि तुम क्या कर रहे हो, उनके नाम देखने वालों की सूची में डालें। वन हिंदी 1। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और लोग बीरबल से इस बारे में पूछने लगे कि वह क्या कर रहे हैं। बीरबल ने किसी को जवाब नहीं दिया और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा किया कि वह उनके नाम लिखें। इसी तरह वह लोगों के नामों को दोनों सूचियों में डालते रहे। वन हिंदी 1। इसी बीच राजा अकबर को इस बारे में पता चलता है और वह भी बाजार में पहुंचते हैं। वह देखते हैं कि बीरबल चारपाई बुन रहे हैं। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम यह क्या कर रहे हो? वन हिंदी 1। बीरबल ने अपने दाएं मुनीम को इशारा करके कहा, इस आदमी का नाम अंधों की सूची में डालो। वन हिंदी 1। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी आंखें ठीक हैं, मैं खुद सब कुछ देख सकता हूं, तो तुम मेरा नाम अंधों की सूची में क्यों डाल रहे हो? वन हिंदी 1। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने कहा था कि देखने वालों की संख्या अंधों से अधिक है। आप भी इसे समझ सकते हैं। जब आप मेरे बुनते हुए चारपाई को देख रहे हैं, फिर भी तुम पूछते हो कि मैं क्या कर रहा हूं। यह सवाल तो एक अंधा ही पूछ सकता है।
वन हिंदी एक। राजा अकबर ने बीरबल की युक्ति को समझा और कहा, बीरबल, तुम्हारा यह प्रयास सचमुच अद्भुत है। वन हिंदी एक। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी बाहरी रूप से दिखने वाली चीजें वास्तविकता से भिन्न हो सकती हैं। हमें किसी भी चीज का मूल्यांकन उसकी वास्तविकता और सत्यता के आधार पर करना चाहिए, न कि केवल उसके बाहरी रूप के आधार पर। यदि आप और भी नई और रोचक अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो कृपया बताएं। जरूर। यहाँ एक मजेदार और शिक्षाप्रद हिंदी में बीरबल की कहानी प्रस्तुत है। कहानी बीरबल की सजा। एक बार की बात है, अकबर बादशाह बीरबल की चतुराई से बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बीरबल को बिना किसी कारण के गुस्से में आकर कह दिया, बीरबल, तुम्हें कल दरबार में नहीं आना है। ये एक आदेश है। बीरबल चुपचाप मुस्कुराकर वहां से चले गए। अगले दिन अकबर दरबार में आए और देखा कि बीरबल वहां नहीं हैं। उन्हें बीरबल की आदत थी, इसलिए उनकी कमी खलने लगी। फिर अकबर ने आदेश दिया, जिस किसी को भी बीरबल का हाल पता हो वह तुरंत मुझे बताए। थोड़ी देर में एक सेवक ने आकर बताया, महाराज, बीरबल तो दरबार के बाहर खड़े हैं, लेकिन उन्होंने अंदर आने से मना किया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुम बाहर क्यों खड़े थे? अंदर क्यों नहीं आए? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, आपने ही तो कल कहा था कि मैं दरबार में न आऊं, तो मैं बाहर ही खड़ा रहा, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था, लेकिन आपके दर्शन भी छोड़ नहीं सकता था। अकबर यह सुनकर मुस्कुरा उठे और बोले, बीरबल, तुम सच में मेरे सबसे वफादार और समझदार मंत्री हो। तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई मिसाल नहीं। बीरबल की चतुरता और वफादारी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। आज्ञा का पालन भी हो और अपनी उपस्थिति भी बनी रहे, यह केवल बीरबल जैसे समझदार व्यक्ति ही कर सकते हैं। कभी कभी चुप रहकर भी बुद्धिमानी दिखाई जा सकती है। अगर आप चाहें तो मैं और कहानियां भी सुना सकता हूं, मजेदार, ज्ञान की या बच्चों के लिए। ये रही एक मजेदार और कल्पनात्मक बीरबल की हिंदी कहानी, जादुई घड़ी। एक बार अकबर बहुत परेशान थे। दरबार में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तो कोई ऐसा उपाय सोचो कि चोर डर जाए और सच सामने आ जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं एक ऐसा उपाय लाता हूं जिससे चोर खुद सामने आ जाएगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ी सी घड़ी लेकर आए। वह घड़ी देखने में सामान्य थी, लेकिन बीरबल ने सबके सामने ऐलान किया, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह एक जादुई घड़ी है। जो भी व्यक्ति झूठ बोलेगा, उसका हाथ इस घड़ी पर रखते ही काला हो जाएगा। सुनते ही सभी दरबारी हैरान हो गए। फिर बीरबल ने दरबार के हर सेवक, मंत्री और सिपाही को बुलाकर एक एक करके घड़ी पर हाथ रखने को कहा। सब लोग एक एक करके घड़ी पर हाथ रखते गए, लेकिन किसी का भी हाथ काला नहीं हुआ। लेकिन जब एक आदमी की बारी आई, वह थोड़ा डर गया। वह बोला, म मेरा हाथ तो अभी गीला है, मैं बाद में आऊं। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, आपने कैसे पहचाना कि यही चोर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह घड़ी कोई जादुई नहीं थी। बस डर चोर के मन में था। सच्चा आदमी बेझिझक हाथ रखता है, लेकिन जो डरता है वही दोषी होता है। अकबर हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुम न होते तो न जाने दरबार का क्या होता।
डर हमेशा उसी को लगता है जिसने गलती की हो, और बीरबल की तरह सोचने वाले ही सच्चाई को सामने ला सकते हैं, बिना किसी असली जादू के। अगर आप चाहें तो मैं बीरबल और जादुई अंगूठी, बीरबल की परीक्षा या और भी काल्पनिक कहानियां सुना सकता हूं।